नमस्कार दोस्तों। आज आप और मैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम इस सदी के महान कवियों की थोड़ी प्रशंसा कर सकें। टू मैनी गर्ल्स, वाह! मतलब नाम में ही इतनी विमेन एम्पावरमेंट झलक रही है कि मतलब नाम से ही ये कविता हिट हो चुकी है। कविता की पहली 4 पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ कि है छोरिया घनी, फाजिलपुरिया इन द हाउस, न कोई से कमी, इट्स योर बॉय बादशाह। राइमिंग की हद तक भी अगर आप चले जाएं तो शायद आप कभी समझ ना पाएं कि कवि ने किस गहराई में जाकर इन 4 पंक्तियों में राइमिंग ढूंढी है। कभी आप और मैं तो खैर छोड़िए। है छोरियां घनी, न कोई से कमी, पर आंख मेरी है तेरे पे धरी। पहली 2 पंक्तियों में तो बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट के पे जो जोर डाला गया है उसकी मैं दाद देना चाहूँगा। और दूसरी पंक्ति में वाह वाह वाह, तो महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने अपनी आंखें धर दी हैं उसका ये मतलब है कि दे आर वॉचिंग देम वेरी क्लोजली, दे आर ऑब्जर्विंग देम, दे लाइक देम सो मच। तू आजा मेरी ऑडी क्यों दूर खड़ी। अगर आपके पास ऑडी है तो किसी भी महिला को आपसे दूर खड़े होने का ज़रा भी राइट नहीं है। अरे क्या ने तड़पावे नखरे दिखावे। टू मैनी गर्ल्स, टू मैनी गर्ल्स। वापस विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट इस पूरी कविता का मेन इशू है, मेन मैसेज है। तो कविता बार बार लौट कर उसी पर आ जाती है। हील तेरी ऊंची से, ड्रेस तेरी गुची से। महिला के पहनावे का जिस तरह से बखान किया गया है यहाँ पर अद्भुत है। और हाँ, बहुत ज़रूरी है जब आप बात कर रहे हैं किसी के कपड़ों की, महिलाओं की शक्ति की, विमेन एम्पावरमेंट की, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह 2-4 बार हाथ हिलाएं। और हाँ, इस तरह से थोड़ा एक्चुअली तू है छोरी केम चे, मैंने तेरे में रुचि से। एक बार फिर से राइमिंग का बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन। बढ़ते हैं आगे। क्या ने काटे काल जा, नाना कर बेबी मान जा, रखवाला मैं बनूं तेरे समान का। वाह! कवि ने यहाँ पर सारे पुरुषों को एक बहुत ही डायरेक्ट मैसेज दिया है कि औरत के सामान की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। वाह, क्या बात है। उसके बाद बारी आती है हमारे भैंस की चेन पहने निक्कर वाले बाबा बादशाह की। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं एक नंबर छोरा, दुनिया जाने मेरा दोरा, जितने की तू लेरी कार, उतने के मेरे गढ़ में हार। कभी यहाँ पर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करें, नहीं। वो उसकी कार को अपने गले में लटकी हुई भैंस की चेन से तुलना नहीं करना चाहते हैं और उसे नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ उनके शब्द हैं, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। किससे तू डर रही से, टेंशन क्या ने कर रही से, मेरी गैला चल, किनके चक्करा में पड़ रही से। वो कहना चाहते हैं कि भले ही मैंने तेरी तुलना की हो, भले ही मैंने तुझे नीचा दिखाया हो और मैंने कितना भी कुछ कहा हो, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना चाहिए। वो ये बताना चाहते हैं कि इंडियन मेन किस तरह से सोचते हैं, कि उनमें कितनी भी कमी हो, कुछ भी करें, लेकिन क्योंकि आप हिंदुस्तानी महिला हैं और आप इस कंट्री में पैदा हुई हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, आपको उन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा। वाह वाह वाह। एक तेरा प्रेमी हूँ मैं, एक भोलेनाथ का। कोई भी कविता अधूरी है भगवान के नाम के बिना, और इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए हमारे निक्कर वाले बाबा को। उन्होंने कितनी मासूमियत से भोले बाबा को अपनी कविता के अंदर स्थान दिया है। और भोले बाबा को बुलाने के बाद उनकी अगली लाइन है, कान में बता दे प्रोग्राम आज रात का। और कविता के अंत में 4 ऐसी पंक्तियां जोड़ दी गई हैं जिनका जो मैसेज है, जो मीनिंग है, वो शायद ही आप और हम जैसे तुच्छ प्राणी कभी पता लगा पाएं।
कि बन जा मेरी ना कर देरी, अरे क्या ने इतना लेरी है तू लोड बेबी गर्ल, मैं के छोड़ बेबी गर्ल। आई होप इस कविता की व्याख्या सुनने के बाद आपके मन में इन कवियों के लिए इज्जत बहुत ही बढ़ गई होगी जैसे मेरे दिल में है। अगर आपको व्याख्या पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए और आने वाले और कवियों की कविताओं की व्याख्या सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। आरजे राहुल शर्मा आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगा।